हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू नो एंड बी नोन। सो हम वर्क लाइफ बैलेंस में जा रहे हैं और अब हम थोड़ी और आगे देखते हैं कि और आगे हम क्या क्या ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें कि हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इम्प्रूव होए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन एक जो टर्म आती है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है बाउंड्रीज की। हमारे पास ना क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे ना जो टास्क है उनके बीच बाउंड्रीज होनी चाहिए। मतलब एक टास्क जो है वो हो गया, ठीक है, हमने उस पर फुल फोकस दिया, वो हमारा कंप्लीट हो, उसके बाद हम सेकंड टास्क पे गए, फिर हम थर्ड पे गए कंप्लीट, और फिर हम जो हमारे शाम को अलग जो चीजें थी हमने वो की। हमारे कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी टास्क में कि हम अभी प्रोजेक्ट बना रहे थे, अभी वो छोड़ के असाइनमेंट बनाने लग गए, असाइनमेंट छोड़ के या फिर हम कुछ और टेस्ट की तैयारी, हमें लग रहा ओह अभी याद आया, अरे यार टेस्ट की तैयारी करनी है, तो फिर हम वो सब कुछ छोड़ के टेस्ट की तैयारी करने लगे। ऐसे इंटरमिंगलनेस नहीं होनी चाहिए हमारे टास्क ना, मतलब एक प्रॉपर वे में होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच बाउंड्रीज होनी चाहिए। ऑल्सो बाउंड्रीज भी कैसे, जैसे सेपरेटेड होनी चाहिए। मैंने बोला था व्हेन यू ईट ईट, तो ऐसा नहीं खाने खाते टाइम आप वो देख रहे हो, कोई स्टडी का लगा लो या फिर कोई टेस्ट की प्रिपरेशन है तो उसकी वीडियो चल रही है, या कुछ भी पढ़ाई का चल रहा है, उधर खाना खा रहे हो, ध्यान ही नहीं है खाने पे, तो बस लाइक अब समझ नहीं आ रहा है ना कि फोकस किस चीज पे रखा जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके टास्क में सेपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब आप खा रहे हो तो आप खाओगे, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करोगे, जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे। इंटरमिंगलनेस नहीं करोगे आप टास्क की। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बता दिया नो इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग नहीं होगी टास्क की। ठीक है, या फिर जो भी आपके शेड्यूल हैं, आपके रूटीन्स हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, सेपरेटेड होंगे, उनके बीच क्लियर बाउंड्री होंगी, और आप जो ओवर वर्क है उसको एड्रेस करोगे और उसे नो कहोगे। क्यों? ओवरवर्क तो करना ही नहीं है, तो देखो मैंने कहा था कि जानो एनालाइज करो कहाँ पे ओवरवर्क कर रहे हो, कौन से ऐसे काम है जो जस्ट निपटा सकते हो, फिर भी अपना ज्यादा एनर्जी उधर लगाए जा रहे हो। तो उनको एड्रेस करो, उनको देखो, निकालो उनको और उनको नो बोलो। नहीं करने हैं, निपटाने हैं, मतलब निपटाने हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज आपकी होनी चाहिए, टास्क के बीच सेपरेशन होना चाहिए उनका। जब किसी टास्क को कर रहे हो तो फुल फोकस उसी पे रहना चाहिए। ठीक है, सेपरेटेड है। उसके बाद आप ओवर वर्क करोगे नहीं, आपको पता रहना चाहिए ये काम निपटाने हैं, तो उनका एक अलग टाइम फ्रेम है और उसमें निपटाने हैं, उन पे ज्यादा एनर्जी देनी है ही नहीं अपनी। ठीक है, उसके बाद सेकंड, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म बताई थी नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है। मैंने जैसे कॉलेज का असाइनमेंट लेके भी आपको एग्जांपल बताया था कि कैसे मैंने असाइनमेंट बना लिया, फिर उसने मेरा देख के ऐसे बना लिया, फिर कुछ असाइनमेंट्स जो था दूसरा उसने बना लिया जो मैंने उसका देख के कर लिया। तो वो क्या थे, वो मेरे ऐसे काम मुझे लगे मेरे कि वो मुझे बस निपटाने थे, जो मैंने किसी और के साथ मिलके जल्दी निपटा दिए। और जो मेरे को किसी गोल के लिए तैयारी करनी थी या किसी स्किल में जो मैं टाइम डिवोट कर रही हूँ उसको मैंने अच्छे से किया। ठीक है, तो अभी मेरे को ये नहीं है कि कुछ लोग कर जाते हैं कि नहीं नहीं स्किल भी करनी है, स्किल में भी अच्छा टाइम देंगे, गोल की तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, और हम ना जो हमारे कॉलेज के असाइनमेंट है ना उनको भी इतना बेहतरीन बनाएंगे, इतना एनर्जी उनमें डिवोट करेंगे। क्यों? अगर वो आपके गोल पे आपके इफेक्ट उतना नहीं डाल रही है, नहीं वो आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है उस सक्सेस में, तो उन पे इतना टाइम लगाना ही क्यों? उनको जो काम है निपटाने के उनको निपटाओ ही। ठीक है, तो नेटवर्किंग मैंने आपको बता दिया बहुत जरूरी होती है। आप सीखो कि नेटवर्किंग कैसे, अपने फ्रेंड से आप नेटवर्किंग बना के और जो काम निपटाने उनको निपटा सकते हो। नेटवर्किंग आप एआई से भी होती है, जीपीटी तो बहुत यूज करते होगे, तो ऐसे जो टास्क जो जल्दी फ्रेम हो सकते हैं, एआई से हेल्प लो, फ्रेंड से हेल्प लो, कि कुछ तू कर कुछ मैं करूँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसका आधा पोर्शन तुमने ठीक है निपटाना है मान लो,
आधा पोर्शन तुम कर लो, आधा दूसरे फ्रेंड को दे दो, और तुम्हारा अच्छा सर्कल है, 3-4 फ्रेंड्स हैं, तो पोर्शंस डिवाइड कर लो उसके, कि ये पोर्शन तू कर ले, ये पोर्शन तू कर ले, इंटरमिक्स करके, और फिर टास्क प्रोजेक्ट बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो गया। फिर बचा खासा टाइम तुमने अपनी बढ़िया, जहाँ पे मतलब मेन फोकस जिस गोल की तैयारी कर रहे थे उसमें लगाया, और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के फैमिली को दे दिया, इंजॉयमेंट किया, या फिर थोड़ी देर फ्रेंड से बातें कर ली, या फिर कहीं पे कुछ अच्छा खाने का प्लान बना लिया। तो लाइफ में ऐसे लगती है अच्छी। तो विद एआई, विद फ्रेंड्स, ऐसे करके आप नेटवर्किंग बनाओ और अपने जो वर्क्स है उनको जल्दी निपटाओ। Hence, clearing your less effective जो तुम्हारे टास्क है उनको तुम जल्दी क्लियर कर सको, ठीक है। तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो नेटवर्किंग हो गया, क्लियर बाउंड्रीज हो गया। अब टाइम, टाइम का बहुत महत्व होता है ना। टाइम में क्या होता है, एक होता है पीक टाइम। तो जो तुम देख लो कि तुम्हारा पीक टाइम क्या है, मतलब एक ऐसा 3-4 घंटे का, 5 घंटे का, जैसा भी तुम्हारा है, उतना ज्यादा तो नहीं खींचता है वैसे एक टास्क के लिए, बट ठीक है, 3-4 घंटे का जो भी तुम्हारा एक अच्छा खासा टाइम है, तुम मॉर्निंग में निकाल पाते हो, दोपहर, इवनिंग, कब, नाइट कब निकालते हो वो तुम्हें पता है, ठीक है। वो तुम्हारा है पीक टाइम, और उस पीक टाइम में तुम्हें अपना वो गोल की तैयारी करनी है, मेन गोल की, और तुम्हें अपना सारा फोकस उसी टाइम में लगाना है, ठीक है। ऑल फोकस जैसे तो कुछ चीज नहीं होती, फुल फोकस कह सकते हैं हम, फुल फोकस, ठीक है। फुल एनर्जी उस टाइम में डिवोट करनी है, और ये किसके लिए रहेगा, मेन गोल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचा उसमें काम निपटाने, और फिर वो काम निपटाए जाएंगे, और जो आपको फिर काम निपटा दोगे तो जो टाइम तुम उसमें इतना ज्यादा लगाने वाले थे, जिनको बस निपटा के तुमने छोड़ दिया अभी, तो वो टाइम अब तुम्हारे पास बच गया तुम्हारी फैमिली के लिए, हॉबी के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या जैसे भी, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए बच गया, तो तुम्हारा बैलेंस हो गया ना। तो एक होता है पीक टाइम, ये बहुत तुम्हें यूटिलाइज करना जरूरी है इसका अच्छे से, ताकि तुम अपनी प्रोडक्टिविटी पे पहुंच पाओ, अपनी सक्सेस पे तुम पहुंच पाओ, प्रोडक्टिविटी ला पाओ, ठीक है। एक होता है, ठीक है, तो ये, और एक होता है सेट टाइम। मतलब पीक टाइम तो ठीक है, तुमने गोल की तैयारी की, और उसी पीक टाइम में ना, अब ये तो होता नहीं कि एक ही टास्क है, मान लो 4-5 घंटे वाला जो तुम्हारा पीक टाइम है, उसमें तुम्हें 2 टास्क करने हैं, ठीक है। तो दोनों टास्क के लिए टाइम सेट होगा, ठीक है। और उस सेट टाइम में सेट जो वर्क है, मतलब जो टाइम सेट किया गया है उसमें जो वर्क तुमने सेट किया जो करना है, वो वर्क तुम्हारा होगा विद फुल फोकस एंड एनर्जी। तो टाइम सेट होना चाहिए हर टास्क के लिए, कि कितना टाइम किसमें डिवोट करना है और उतना उसमें डिवोट करना है, उस पर फिर कंसिस्टेंट रहना है। तो तुम्हारा पीक टाइम जो है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसमें टाइम्स सेट होने चाहिए। और सेट टाइम सिर्फ पीक टाइम में नहीं, सेट टाइम मतलब कि जो भी तुम्हारा फुल रूटीन है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे उसको यूटिलाइज करना है, स्टार्टिंग से लेके डे की, जब तुम उठते हो और तुम बेड पर जाते हो, पूरा उसके बीच वाला, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंडिंग तक, उसमें तुम्हारे टाइम्स में तुम्हारा सेट होना चाहिए, तुम्हारा एक रूटीन होना चाहिए कि कब तुम्हें क्या करना है, कब ये करना है, कब ये करना है, और कब ये करना है, ठीक है। और उसमें से तुम्हारा पीक टाइम सबसे अच्छे से सेट होना चाहिए कि इस टाइम में ये, वो जो तुम्हारा सेट वर्क है वो वही होगा, इस टाइम में और कोई वर्क नहीं होगा। और सेट वर्क भी कौन सा है, जो हमें गोल्स की तरफ ले जाता है, दैट टेक्स यू टुवर्ड योर गोल्स, ठीक है। तो एक गुड रूटीन बनाओ जिसमें पीक टाइम को तुम सक्सेस वाले की तरफ, जो तुम्हारा काम है जो तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाता है, वो काम ही तुम करोगे पीक टाइम में। और बाकी तुम्हें भी बाकी भी पता होना चाहिए कि कब क्या क्या करना है, कब फैमिली को टाइम डिवोट करना है जैसे इवनिंग में, कब तुम्हें काम निपटाने हैं जैसे पीक टाइम में हो गया, तो बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें ऐसे काम निपटाने वाले या और जो तुम्हें काम करने हैं,
तो हर एक चीज का एक टाइम फ्रेम हो और चीजों में ना बाउंड्री हो, सेपरेट हो चीजें, एक लिमिट हो हर एक की कि कितना टाइम उसमें डिवोट करना है, उसकी टाइम लिमिट, और उसको फिर दूसरे टास्क के साथ इंटरमिक्स नहीं करना है। सबका मतलब सीधा सी बात है कि एक अच्छा खासा रूटीन होना चाहिए जिसमें हर एक टास्क जो है उसका अच्छे से टाइम पीरियड होना चाहिए कि उतने में ही वो करना है, और उसके बाद जो दूसरा टास्क है वो उस टास्क के कंप्लीट होने के बाद उस पर फिर जंप अप करना है। इंटरमिक्सिंग नहीं करनी है और एक टास्क पूरा होने से पहले दूसरे टास्क पर जंप नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, आप कह सकते हो कि पहले एक टास्क को पूरा किया देन जंपिंग टू नेक्स्ट वन, यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, तो पहले एक टास्क कंप्लीट करो फिर दूसरे पे जंप करो, और तुम्हारा टाइम सेट होना चाहिए हर एक टास्क का, फॉर एवरी टास्क। फैमिली को तुम टाइम डिवोट कर रहे हो, उसके लिए भी तुम्हारा टास्क सेट, टाइम सेट होना चाहिए, कितना टाइम डिवोट करना है। ये नहीं कि तुम बैठे बात करने और तुमने देखा ही नहीं कि टाइम कैसे जाया जा रहा है, और भी तो काम करना होता है। तो एक थोड़ा सा टाइम रखो हर एक चीज का, ये नहीं कि भाई प्रॉपर एक टाइम रख दिया मैंने बस इसी में, प्रॉपर नहीं, बट एक अप्रोक्स टाइम कि इतना ही डिवोट करना है, ठीक है। अप्रोक्स टाइम तुम्हें पता होना चाहिए हर एक चीज का, तो उससे तुम्हें लगेगा कि ना तुम्हारी चीजें हाथ में है, तुम्हारी सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है, ठीक है। यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स, उससे तुम्हें लगेगा कि तुम कंट्रोल कर रहे हो चीजों को, ना कि चीजें तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं। तो हर एक का अप्रोक्स टाइम होना चाहिए, और जो पीक टाइम है उसमें मैंने बता दिया कौन सा काम करना है, तुम्हारा मेन वाला काम उसमें करना है। बाकी सबका भी अप्रोक्स एक टाइमिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर जोन होना चाहिए, और उसमें तुम उसी काम को ऐसे करोगे, ठीक है। सो दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू so much for coming my video and seeing it